एक ऐसा इंसान जो लद्दाख जैसे ठंडे रेगिस्तान में सर्दियों का पानी बर्फ के मीनारों में स्टोर करके गर्मियों में इंसानों को बचा लेता। ये कोई फिल्म का सीन नहीं है, ये है सोनम वांगचुक की असली कहानी, जिनके कैरियर ने बॉलीवुड तक को इंस्पायर किया। सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 को लद्दाख के एक छोटे से गांव में हुआ, जहां स्कूल ही नहीं था, इसलिए शुरुआत में पढ़ाई घर पर ही की। जब वो आगे की पढ़ाई के लिए श्रीनगर गए तब पहली बार हिंदी और उर्दू में क्लासेस लेनी पड़ी, जबकि घर पर सिर्फ लद्दाखी भाषा इस्तेमाल करते थे। उन्होंने ये बात एक बार खुद की थी। वो खुद को क्लास का सबसे डम बच्चा समझते थे, क्योंकि ना हिंदी आती थी ना अंग्रेजी। लेकिन इसी स्ट्रगल की वजह से वो एक बात सोचने पर मजबूर हो गए, सिर्फ भाषा की वजह से इतने बच्चे पीछे क्यों रह जाते हैं। NIT श्रीनगर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद उनके पास नॉर्मल नौकरी करने का ऑप्शन था, लेकिन 1988 में उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर सेकमॉल बनाया, स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। यहाँ उन बच्चों को दोबारा मौका मिलता था जो गवर्नमेंट एग्जाम में फेल हो जाते थे, और पढ़ाई रट्टा मार कर नहीं करके सिखाने के तरीके से होती थी। लद्दाख में एक और बड़ी दिक्कत थी, सर्दियों का ग्लेशियर पानी बेवजह बह जाता था, और गर्मियों में जब किसानों को सबसे ज्यादा पानी चाहिए होता तब पानी अवेलेबल नहीं होता था। 2013 में उन्होंने इसका एक सोल्यूशन निकाला, आइस स्टूपा, एक कॉन शेप्ड आर्टिफिशियल ग्लेशियर, बाद में जो सर्दियों का पानी जमा करके बड़े बर्फ के मीनार बनाता है। स्प्रिंग आते ही ये धीरे धीरे पिघलता है और किसानों की फसल बचा लेता है, सिर्फ ग्रेविटी और ठंड के इस्तेमाल से। इसी इनोवेशन ने उन्हें दुनिया भर में पहचान दिलाई। 2018 में उन्हें रोमान मैग्सेसे अवार्ड मिला, जिसे एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। और हाँ, 2009 की फिल्म 3 इडियट में आमिर खान का कैरेक्टर फुनसुक वांगडू काफी हद तक सोनम वांगचुक से ही इंस्पायर था। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो वांगचुक ने 1988 में स्कूल के अंदर ट्राई किया करके सीखना, रट्टा ना मारना, वो आज दुनिया भर में एक्सपेरिमेंटल लर्निंग के नाम से मेन स्ट्रीम बन चुका है। और जो उन्होंने 2013 में एक छोटा सा लद्दाखी गाँव के लिए सोचा था, आज वो पूरी दुनिया की प्रॉब्लम बन चुकी है। पानी की कमी, पिघलता ग्लेशियर, बदलता क्लाइमेट। 59 की उम्र में भी वांगचुक अपनी हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स के जरिए यही सोच अगली जनरेशन तक पहुंचा रहे हैं। और हाल ही में 2026 में एग्जाम पेपर लीक्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए और एजुकेशन सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी की मांग को लेकर उन्होंने दिल्ली में हंगर स्ट्राइक किया है, जो इतना लंबा चला कि उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। लद्दाख के 6 शेड्यूल स्टेटस के लिए भी वो इसी तरह पहले भूख हड़ताल कर चुके हैं। सही हक के लिए अपना शरीर दांव पर लगाना उनके लिए कोई नई बात नहीं, और इतने सालों बाद भी वो पीछे नहीं हटे। सोनम वांगचुक की कहानी में कोई मैजिक नहीं, बस एक इंसान जिसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को धीरे धीरे अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। तो दोस्तों, यही थी सोनम वांगचुक की कहानी, एक गांव के डम बच्चे से लेकर दुनिया के लिए मिसाल बनने तक का सफर। अगर ये कहानी आपको टच कर गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि ऐसी ही कम सुनी सच्ची कहानियां आप तक पहुंचती रहें। कमेंट में जरूर बताइए इस पूरी कहानी में आपको सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए ट्री ऑफ फैक्ट्स को देखने के लिए शुक्रिया।